जय जय श्री राधे। हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वृज ध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पद्म पुराण के अनुसार यह बहुत पुण्य देने वाली है। बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या करने वाले, गोत्र की हत्या करने वाले, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री, लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। का परित्याग करके युद्ध से भागता हो, वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सद्गति को प्राप्त हो जाता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने से पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला व्यक्ति को जो फल मिलता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जो फल मिलता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से फल मिल जाता है। इस दिन व्रत करने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत कथा का पाठ करना या फिर सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जय जय श्री राधे।